तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? उपसर्ग के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं। क्या पूछा है दोस्तों इसमें कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है, पहला है प्रत्यय, दूसरा है उपसर्ग, तीसरा है मध्यमे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें तीन में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या है? उपसर्ग। इसका आंसर कौन सा है? उपसर्ग। क्या पूछा था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ, यानी कि पहले आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं। आरंभ यानी कि पहले जो जुड़ता है, तो किस में जुड़ता है? पहले उपसर्ग में जुड़ता है। किसी शब्द के जो पहले लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग। तो इसमें है उपसर्ग। इसका राइट आंसर है उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या है कि किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पहला है स्वागत, दूसरा है स्वदेश, तीसरा है स्वाधीन और चौथा है स्वराज। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा? स्वागत। क्या पूछा था कि किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है? यानी कि स्वागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? क्या है दोस्तों कि अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? अन्याय में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? आपको पता होगा, मैंने उपसर्ग बताए थे आपको। तो पहला है आ, दूसरा है अनम, तीसरा है अन और चौथा है अन। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, यानी कि पहला आ। इसका राइट आंसर कौन सा है? आ। क्या पूछा था कि अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों कि किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। तो पहला है अपमान, दूसरा है अपव्यय, तीसरा है अपनापन और चौथा है अपवाद। क्या है? अपवाद। तो इसमें क्या पूछा है कि किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो क्या अपमान, अपव्यय, अपनापन, अपवाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। तो आप सोच रहे होंगे कि अप उपसर्ग तो इसमें भी आया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अप अलग कर दी और नापन अलग कर दी। तो नापन कोई शब्द होता है ना? नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा कि अपना और यहाँ पे पन अलग कर देंगे। तो यहाँ पे उपसर्ग, अप उपसर्ग आया है? नहीं आया है। तो इसी तरह से समझिए, यहाँ पे अप उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से बना है? क्या है दोस्तों कि कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से बना है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है वियोग, दूसरा है संयोग, तीसरा है योगदान और चौथा है उपयोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योगदान। तो क्या पूछा था कि मूल शब्द और उपसर्ग से बना है? तो योगदान, दान जो है क्या है? ये मूल शब्द है। योग क्या है? योग क्या है? उपसर्ग है, यानी कि इसके योगदान
दान से पहले क्या लगा है, योग लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, मूल शब्द और उपसर्ग से बना है, मूल शब्द और उपसर्ग से बन गया, ये क्या हो गया, योगदान। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा था कि कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से बना है, तो योगदान बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगदान। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना, इसी तरह से आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। क्या पूछा है दोस्तों कि हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है आधा, दूसरा है कम, तीसरा है अधिक और चौथा है निषेध। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निषेध। क्या है कि हिंदी का अन उपसर्ग किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेध। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है निषेध। तो अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों कि एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, पहला है प्रत्युपकार, दूसरा है संयोग, तीसरा है व्याकुल, चौथा है समागम। क्या है कि एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पहला है प्रत्युपकार, दूसरा है संयोग, तीसरा है व्याकुल, चौथा है समागम। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है संयोग। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बस इसी तरह से आपको समझना है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। क्या पूछा है दोस्तों कि अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला है अभि, दूसरा है उन, तीसरा है अर्ण और चौथा है भाषण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, देखिए अभिभाषण, अभि प्लस भाषण, तो भाषण क्या है, भाषण क्या है, भाषण मूल शब्द है और अभि क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अभि, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है अभि। ठीक है दोस्तों, अब नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन है हमारा, सुगठित शब्द में मूल शब्द है। क्या पूछा है दोस्तों कि सुगठित शब्द में मूल शब्द है, मूल शब्द, क्या पूछा है, मूल शब्द पूछा है। पहला है सु, दूसरा है सुग, तीसरा है इत, चौथा है गठित। तो इसका राइट आंसर कौन सा है कि सुगठित शब्द में मूल शब्द है। मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, गठित क्या है, गठित मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है, और ये सु क्या है, सु ये उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गठित। क्या हो जाएगा, गठित, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर कौन सा है, गठित, की यानी कि सुगठित शब्द में मूल शब्द है, तो क्या है, गठित है। सुगठित क्या है, मूल शब्द है, अगर गठित में सु लगा दें, गठित में सु लगा दें तो क्या हो जाएगा, सुगठित। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, गठित है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है दोस्तों कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पहला देखिए उ, दूसरा है आ, तीसरा है उप और चौथा है अन। तो क्या है, क्या पूछा था कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उप। क्या हो जाएगा, उप, यानी कि ये क्या है, उप क्या है, उप क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, और देश क्या है, मूल शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। अगर हम उप के बाद देश लगा दें तो क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग हमारा हो जाएगा उप। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह से आपको समझना है कि उपसर्ग कहाँ पे होता है और मूल शब्द कहाँ पे
होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह नए नए वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।